अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और रमज़ान की मुबारकबाद आप लोगों को, बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान शरीफ। और देखिए, ये रोज़ का रूटीन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो रोज़ रमज़ानों में हमारी ज़रूरी बनने वाली चीज़ें, ये आलू की पकौड़ियाँ और ये आलू की प्याज की और ये दाल की चाट और फ्रूट चाट और कचरियाँ, ये सब इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये रूटीन में है हमारे, क्योंकि बच्चों के रोज़ा ही पूरा नहीं होता बिना पकौड़ियों के। और लेकिन हम लोग तो थोड़ा अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो एक आध दिन छोड़ के फिर बनाती हूँ कि ये जितना मज़ा देती हैं चीज़ें इतनी ही नुकसानदायक हैं ये सारी ऑयली चीज़ें हमारे लिए। तो फिर ये है कि बच्चों को चलो बेचारों को बना देते हैं, कि बच्चों को लगता है कि पकौड़ियों के बिना रमज़ान या रोज़ा नहीं होता। तो यही है कि ज़रा बच्चों को अच्छा लगता है खाने में। और आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या क्या बनाते हैं इफ्तारी में। और मेरी तो अब इतनी हो जाती है, रोज़े में थोड़ी कमज़ोरी सी हो जाती है, तो यही है कि मैं कम चीज़ें बनाने लगी। लेकिन माशाल्लाह पहले बहुत ज़्यादा बनाती थी मैं, दाल के तई बड़े वगैरह, कभी कुछ कभी कुछ कभी टिक्की। मगर अब हिम्मत नहीं होती। और यही है कि भैया सिंपल खाना खाओ जितना बन रहा है आराम से बस ये खा लो, रोटी सब्ज़ी। और ये चीज़ें बनाने में थकन हो जाती है। तो ये है, रोज़ा भी होता है, पहले जैसे ताकत अब नहीं रही। पहले माशाल्लाह मैं बहुत अच्छी, मतलब कई चीज़ें बना लिया करती थी, लेकिन थकन तो होती थी पहले रोज़े की वजह से, लेकिन अब तो ये होता हिम्मत ही नहीं होती। तो देखिए, ये मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं आलू की पकौड़ी में, ज़ीरा और हस्ब ज़ायक़ा नमक और हरा धनिया, हरी मिर्च और लाल मिर्च, और बस बेसन डालना बाकी है। और थोड़ा सा उसको मिक्स करके और इंशाल्लाह फिर हम तलेंगे अपनी। और बताइएगा कौन कौन रमज़ान शरीफ में कितने कुरान ख़त्म करते हैं आप लोग, और तराबियाँ कौन कौन पढ़ता है। और रमज़ान में तो माशाल्लाह इबादत का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरे साल ही ऐसी इबादत हो, फिर तो बस कहना ही क्या था कि फिर तो हम लोग अल्लाह ताला के नेक ही बंदे बन जाते। और यही है कि कुरान के लिए टाइम निकालना हमेशा निकालना चाहिए। लेकिन यही है कि आदमी रमज़ान में तो खैर कोई भी हो पढ़ ही लेता है, लेकिन लड़कियां तो पढ़ती हैं माशाल्लाह, लेकिन लड़के तो बहुत मुश्किल से ही पढ़ते हैं। पढ़ा दो कुरान उन्हें, लेकिन अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, कोई नहीं पढ़ता। जिसे अल्लाह ने हिदायत दी है, खैर वो तो लड़के भी पढ़ते हैं, मगर बहुत कम पढ़ते हैं मर्द तो कुरान। मगर यही है कि अल्लाह ताला औरतों में कहते हैं कि ज़्यादा गुनहगार होती हैं, तो यही है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे औरतों की, और हमें गलत बातों से और चुगलियों से बचाए। क्योंकि रमज़ान में हमारा रोज़ा ख़राब होता है, जो हम इबादत करते हैं। किसी की चुगलियाँ करो, किसी की इधर की उधर करो, तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे कि हम किसी की बुराइयाँ ना करें, बस अपने काम से काम रखो भैया, इबादत करो। और अपनी जो इबादत हम इतनी मेहनत करते हैं कि पूरा दिन भूखे रहते हैं, कि हम रोज़ा रख रहे हैं और अल्लाह को खुश करने के लिए, लेकिन अल्लाह भी जब भी खुश होता है कि बस कि किसी की गीबत ना करो। अल्लाह ताला कह रहा है कि अपने भाई का गोश्त खाया जिसने किसी की गीबत की। तो ये है, अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये देखिए, मेरी पकौड़ी हो गई हैं तैयार, और मैंने ऑयल डाल दिया, और ये थोड़ा सा हीट हो करेगा तो फिर इंशाल्लाह इसमें हम पकौड़ी डालेंगे। और ये मेरी पकौड़ियाँ डलने लगी हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप रमज़ान में क्या क्या चीज़ बनाते हैं और क्या फ़ेवरेट है आपकी। लेकिन हमारे यहाँ तो सबके आलू की पकौड़ी फ़ेवरेट है। बना लेते हैं कभी और चीज़ों की भी, जैसे कभी कभार, लेकिन ज़्यादा हमारी फ़ेवरेट आलू की हैं। कोई बच्चा नाम नहीं लेता किसी और पकौड़े का, मेरा दिल करता है तो कभी बना देती हूँ पालक की, प्याज की। लेकिन खाने में जो है ये थोड़ा सा ये होता है कि भाई खाने में
रोज़ थोड़ा सा चिकन हो, मतलब गोश्त तो खैर हमारे यहाँ, मटन तो कोई नहीं खा रहा आजकल, क्योंकि नुकसान ही देता है ये तो, मतलब उसका बड़े का। लेकिन जो है, या तो फिर बकरे का कोई एक पसंद नहीं करता, फिर दूसरा पसंद नहीं करता, तो चिकन बेस्ट है फिर। या तो सब्ज़ी बनाओ फिर, या फिर तो सब्ज़ी रमज़ान में थोड़ा ये लगता है कि नहीं चलो गोश्त ही बना लें, तो रोज़ चिकन ही, कभी कबाब हैं तो शामी कबाब, तो कभी कोफ्ते, कभी कुछ अदल बदल के, मतलब चिकन का ही बनना है। और माशाल्लाह ये मेरी पकौड़ियाँ हो गई हैं तैयार, और ये मेरा रोज़ का रूटीन है रमज़ान में। और आप लोग बताइएगा आपका क्या रूटीन है, क्या क्या बनाते हैं आप लोग रमज़ान में। अल्लाह ताला जिसको नहीं मिलता वो भी खा ही लेता है रमज़ान में, वो भी मतलब हर चीज़ अल्लाह ताला की नियामत है, हर चीज़ अल्लाह ताला जिसको ये होता है बेचारे की कमी भी होती, वो भी अल्लाह ताला खिला ही देता रमज़ान की बरकत से। और ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ हो गई बन के तैयार, ये मैंने सारा लगा दिया है सामान। और ये देखिए ये होती है हमारी रमज़ान की तैयार, मतलब अफ्तारी। और ज़्यादा हाई फाई नहीं है कुछ, क्योंकि हम सारा एक जगह ही हम अपनी चाट को मिला लेते हैं। और ये देखिए ये तो ज़रूरी है हमारी कचरी वगैरह, और ये पकौड़ी, और ये तरबूज़। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, यही है। और देखिए हमारी भाग गई थी लाइट जब हम रोज़ा अफ्तार कर चुके थे, तो फिर हमने खाना खाया था, हमने कैंडल जला के, और बड़ा अच्छा लगा सबको। थोड़ी सी 2 छोटी-छोटी लाइट थी वो जला ली थी हमने, और ऐसा लग रहा था हम पुराने ज़माने में चले गए। बहुत अच्छा लग रहा था। एक मैंने उसकी क्लिप ली इसीलिए, और देखा मैंने एक इसमें डाली है, अभी आएगी वो। अच्छा अब ये देखिए हमने खाना खाया, और दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर एक वीडियो के साथ फिर आऊँगी इंशाल्लाह। और ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने एक क्लिप लेकर इसमें डाल दी कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि पुराने ज़माने में ऐसे ही हुआ करता था। अल्लाह हाफ़िज़।